बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट कर रहे हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की सीरीज को। लॉ का पेपर और लॉ में जो सिलेबस है, प्रिजन एक्ट 1894, जेजेएससी 2018, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, नेल्सन मंडेला रूल्स 2015। ये इसका सिलेबस है लॉ का। हमने स्टार्ट करना है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 इस लेक्चर में। इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट आपको बता देता हूं कि जुवेनाइल क्या है, किसको कहते हैं और इस एक्ट के बनाने का मकसद क्या है। किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले उसके प्रियम्बल को पढ़ना और समझना जरूरी होता है, जो हमें उस एक्ट का ऑब्जेक्ट बताता है कि असल में ये लॉ क्यों बना, किस मकसद के लिए बना और इसमें हमने पढ़ना क्या है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में सबसे पहले जो बेसिक चीज है, एक चीज आपको बता दूं कि ये आपने इसकी डेट याद रखनी है 18/2018। ये पेपर में आ सकती है, एमसीक्यूज बन सकता है इसका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, इसमें एक डेफिनेशन है चाइल्ड की। चाइल्ड कौन होगा? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के मुताबिक चाइल्ड होगा जो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है। अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है उसको हम जुवेनाइल कहते हैं, सॉरी चाइल्ड कहते हैं। अब उसके बाद अगली डेफिनेशन है जुवेनाइल की। जुवेनाइल कौन होगा? ऐसा चाइल्ड होगा। अब इस डेफिनेशन से शिफ्ट हो जाना है इधर, यहां से ये डेफिनेशन स्टार्ट होगी। ऐसा चाइल्ड जो जुर्म करे, ऐसा चाइल्ड जो कोई ऑफेंस करे और उसको उस मैनर से ट्रीट किया जाए, उस तरीका कार से उसको ट्रीट किया जाए जो कि अडल्ट से मुख्तलिफ हो। इस एक्ट के बनाने का मकसद ये है कि जो जुवेनाइल होगा, जो जुवेनाइल ऑफेंडर होगा, उसको जो आपका ऑर्डिनरी लॉ है उससे डिफरेंट तरीके से डील करना है। अब वो किस तरह से डिफरेंट तरीके से डील करना है, इसको आपने समझना है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसको अच्छी तरह से समझ लें, आपको सारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। अब ये एक्ट प्रोवाइड करेगा जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर जुवेनाइल। अब जुवेनाइल को आपने समझ लिया कि जुवेनाइल कौन है, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझना है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मेन 4 पिलर हैं: पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी एंड प्रिजन। अगर कोई बंदा कोई जुर्म करता है तो इनकी डोमेन में है। पुलिस एक्शन लेगी, एफआईआर रजिस्टर करेगी। प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील होते हैं, अपना काम करेंगे स्टेट की तरफ से। जुडिशरी कोर्ट है, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। उसके बाद प्रिजन है, जहां पर जो मुजरिम होते हैं उनको रखा जाता है, वहां पर वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। आम हालात में जब कोई अडल्ट ऑफेंस करता है, अब अगर कोई जुवेनाइल ऑफेंडर है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो यही जो डिपार्टमेंट हैं ये उस तरीके से डील नहीं करेंगे जिस तरह से अडल्ट को डील करते हैं। अब ये इन्होंने क्या करना है, डिफरेंट वेज। हमने जुवेनाइल की जो डेफिनेशन पढ़ी, कौन होगा? ऐसा बंदा, ऐसा चाइल्ड होगा जिसको डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट मैनर से डील किया जाएगा एज कंपेयर टू अडल्ट। कैसे बना? पुलिस ने एफआईआर करके बंदा करना है जी अरेस्ट।
जिसने जुर्म किया उसके अगेंस्ट हुई एफआईआर। अगर अडल्ट है तो थाने पे रहेगा, अगर जुवेनाइल है तो पुलिस थाने पे बंदा नहीं, जुवेनाइल को नहीं रख सकती, पुलिस थाने पे नहीं रख सकती। किसको? ऐसे पर्सन को, ऐसे जुवेनाइल को, ऐसे चाइल्ड को जिसकी एज अंडर 18 ईयर्स है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जुवेनाइल हो गया, और उसको जो मैनर है वो डिफरेंट है होगा उसके लिए, जिसको जिस तरीके से उसको डील करना है। अब वो तरीका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में जो सेक्शन है वहां पर हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि फिर वो मेथड क्या होगा, फिर कहाँ रखेंगे। पुलिस स्टेशन पे पुलिस नहीं रख सकती तो कहीं ना कहीं रखना तो है, फिर कहाँ रखेगी। ये हो गया पुलिस का जो प्रोसेस है, ये डिफरेंट हो गया। प्रोसिक्यूशन की इस हवाले से कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हम जब एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जुडिशरी किस तरह से डिफरेंट इसको ट्रीट करेगी जी, इसके लिए बनेगी जुवेनाइल कोर्ट्स। अब इनका जो ट्रायल है, जब जुवेनाइल ऑफेंडर को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो सेपरेट कोर्ट्स बनेगी इसके लिए, और इनको सेपरेट ट्रीट किया जाएगा, सेपरेट इनका ट्रायल होगा, और उस ट्रायल का जो प्रोसेस है वो बताया गया है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में, उसको हम पढ़ेंगे। जुवेनाइल को प्रिजन में, जेल में, प्रिजन क्या है, जेल है, जेल में नहीं रख सकते। जुवेनाइल को प्रिजन में नहीं रखा जा सकता। अब ये है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब ये टोटल डिफरेंट हो गया। जिस तरह से एडल्ट को डील किया जाता है, ये चार पिलर्स जो हैं, ये चार डिपार्टमेंट, जहां से ऑफेंस होता है पुलिस फर्स्ट एक्शन लेती है, एफआईआर रजिस्टर करती है, फिर प्रोसिक्यूशन, फिर जुडिशरी, और फिर आखिर में जेल में रखा जाता है। तो ये सारे जो चार पिलर हैं, ये जुवेनाइल को हर किसी के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट वे से ट्रीट करना है। अब मेन इसका जो मकसद है दूसरा वो ये है, ये क्यों है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जुवेनाइल की करनी है सोशल री इंटीग्रेशन। सोशल री इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? उसको सोसाइटी में वापस लेके आना है। अगर इस ऑर्डिनरी वे से, ऑर्डिनरी लॉ जो हमारे पास पहले से पुराना कानून है उसके मुताबिक अगर जुवेनाइल को डील किया जाए, तो वो ऑफेंडर्स के साथ जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, उनके साथ एसोसिएट ना हो जाए। जेल में रखेंगे तो बड़े मुजरिम होंगे, उनके साथ एसोसिएट होगा और वो भी आदि मुजरिम बन जाएगा। तो इसलिए उसको सेपरेट रखना है। उसकी सोशल इंटीग्रेशन के लिए रिफॉर्म्स लानी है, एजुकेट करना है, उसको स्किल्स देने हैं। ये सब मेथड यूज करते हुए जुवेनाइल को सोसाइटी में वापस लेके आना है, ताकि वो सोसाइटी का एक अच्छा इंसान बन सके और फ्यूचर में वो कोई और जुर्म ना करे। ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 का मेन ऑब्जेक्ट है। हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है डेफिनेशन क्लॉज को, और इसके जो बाकी सेक्शंस हैं उनको डिटेल के साथ देखेंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हमने जो ये लॉ की सीरीज स्टार्ट की है इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक्स करें, और जो दोस्त, जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें। थैंक यू।